हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शाहिद है और आप देख रहे हैं प्रीमियर वेब सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आपकी वेजिटेबल की सब्जी मंडी में होलसेल की दुकान है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं आपको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा बेसिक सा गाइडेंस दे देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप जो है अपने शॉप की जो बैलेंस शीट है उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। तो वन बाय वन मैं आपको लेके चलता हूँ। इसके जो ये सबसे पहले ये लॉगिन पेज है, इसका होम पेज। ठीक है, इसको हम लॉगिन है और वन बाय वन एक। तो ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर ये एक डैशबोर्ड आपको मिलता है सॉफ्टवेयर के साथ में कि जो परचेस और जो सेल्स है, ठीक है, यानी आप जो सामान बेचते हैं होते हैं उन सारी चीज़ों की यहाँ पे आती है। ठीक है। अब इसके अंदर आप डेली जो सेल्स करते हैं, जैसे कि आपके जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो रेगुलर कस्टमर हुए या जो आपसे उधार लेके जाते, उन सारे कस्टमर्स को आप यहाँ पे जो है मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए साइड बार में सारे सेक्शंस बने हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम कस्टमर्स ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी सभी की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं उनका नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, और उसके बाद उनकी क्या बैलेंस शीट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पे कस्टमर्स के अंदर कोई चेंजेस करना है तो एडिट पे करके हम लोग कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट कर सकते हैं। फ़ोटो वगैरह लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आप जब कभी सेल्स करनी है, जैसे कि अगर आपको नई सेल्स करनी है, जब कोई कस्टमर आपके पास में आता है और आप बिल जनरेट करते हैं तो उसका बिल यहाँ से एंट्री आप कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपने जो कस्टमर्स वहाँ पे आपने ऐड किए हुए हैं वो सारे कस्टमर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे कस्टमर्स का नाम सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे, जैसे मैं कोई कस्टमर का नाम लिखता हूँ तो राजू का नाम लिखा मैंने तो आ जाएंगे। ठीक है। तो आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। जैसे ये दिनेश मैंने लिखा तो दिनेश के नाम से जो जितने, ठीक है, तो दिनेश वाले यहाँ पे आ जाएंगे। कौन सी डेट में आप बिल बना रहे हो तो वो बिल आपका यहाँ पे डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अगर सपोज़ आपके पास कस्टमर फर्स्ट टाइम आ रहा है, नया कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर नहीं है फर्स्ट, तो आपको क्या करना है, उस कस्टमर का नाम यहाँ पे लिखना है। कस्टमर नेम यहाँ पे आप लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप बिल डालेंगे ना, तो बिल डालने के बाद में जब बिल आप यहाँ पे डालेंगे तो बिल डालने के ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट बन रही है, क्या आइटम है, कितना आइटम है। तो आप यहाँ पे लिस्ट आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं एक बार में कितना आप सामान आपसे कस्टमर ले रहा है। सारी चीज़ आप यहाँ पे सेटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या कितना किलो ले रहा है, क्या भाव से है वो आपसे आप उससे सेल कर रहे हो कस्टमर को, तो वो सारा यहाँ पे बनने के बाद में ऑटोमेटिकली जो है हो जाता है। उसके बाद में कोई टैक्स वगैरह है तो वो आप यहाँ अमाउंट लिख सकते हो। ठीक है। तो टोटल आपका जो है 340 का बिल हुआ है और 340 में से आपको सपोज़ 200 रुपये पेड हुए हैं, 200 रुपये आपने आपको जमा करवाया कस्टमर ने, तो 140 जो है ऑटोमेटिकली उसका जो अकाउंट है कस्टमर्स वाला उसमें जाके सेव हो जाएगा। तो आपको मालूम चलेगा फ्यूचर में कभी भी आप उसका नाम से सर्च करेंगे तो उसके अंदर सारा रिकॉर्ड आपको शो करेगा कि इस कस्टमर का कितना अमाउंट बाकी है। ठीक है। और अगर वो पूरा कैश दे रहा है तो यहाँ पे आपको 340 ही कर देना, तो ज़ीरो बैलेंस पे आपका बिल यहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो आपका बिल ये सेव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एंट्री होती है और एंट्री सेव होती है। उसके बाद जो इन्वॉइसेस है आपका, जैसे कि कोई भी इन्वॉइस आपका सेव होता है तो उसे डेट वाइज आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि कल की डेट में, कल 11 तारीख, 11 तारीख की डेट में मैं बिल नंबर लिखूँगा 1, तो 1 बिल नंबर मेरा अगर कल का बना हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो ये कल के नाम पे बिल बना हुआ था मेरा, बिल नंबर 1 बना हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो गया। अब इसमें सिस्टम्स क्या है कि जैसे डेली डेट चेंज होती है, डेट वाइज आपका जो है बिल ऑटोमेटिकली चेंज होते रहते हैं, यानी हर दिन हर डेट में एक से लेके जितने आपके बिल्स बनते हैं ना वो यहाँ पे सेव होते हैं। जैसे कि मैं आपको शो करवाता हूँ सेल्स रिपोर्ट। ठीक है। सेल्स रिपोर्ट के अंदर आपको देखना है डेली वाइज। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मुझे 11 तारीख की डेट सेल्स जो है वो चेक करनी है, तो मैं यहाँ 11 तारीख दोनों में सेट करूँगा और उसके बाद में ऑल कस्टमर कर दूँगा। ठीक है।
तो ऑल कस्टमर्स में क्या होगा कि 11 तारीख को जितनी भी सेल्स हुई है मेरी, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मेरी 11 तारीख में जितनी भी सेल्स हुई है, तो उसका जो बिल संख्या है वो 1 से लेके 18 तक आए, और यहाँ पे जो है उनका जो अमाउंट है, बिल का जो अमाउंट है, और कुल बकाया यानी उनका जितना सामान, जितना पैसा बाकी है अभी तक का, वो सारा यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो जब आप का बिल, आप नाइट में जब सामान पैसा लेने के लिए जा कस्टमर्स के पास, जो है प्रिंट निकाल के लेके जा सकते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। और जब वो जमा कराएंगे तो पेन से आप यहाँ पे लिख के रख लेंगे कि क्या क्या है, और बाद में आगे कंप्यूटर में एंट्री कर देंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब एक हेल्पफुल मतलब सॉफ्टवेयर है, जिसके ज़रिए आप पूरा रिकॉर्ड वगैरह सब कर सकते हैं। तो मैंने आपको 2-3 ऑप्शन ही यहाँ पे बताए हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर ये सॉफ्टवेयर आप करते हैं तो मैं आपको सारे गाइडेंस दूंगा। 1 महीना आपको गाइडेंस फ्री है। 1 महीने के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर आपको कैसे काम करता है, क्या है, सारा सिखा भी दूंगा। ठीक है, जहाँ भी आपको दिक्कत के लिए हेल्प करने के लिए अवेलेबल। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस बेसिक सा नॉलेज आपको देना था इस सॉफ्टवेयर के अंदर। अगर ये सॉफ्टवेयर आपको परचेस करना है तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर दिख रहे होंगे, नंबर पे आप सीधा मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और एक और छोटी सी गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर, कि इसका एक मोबाइल वर्जन भी बनाया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जो भी आप ये बना रहे हो, इसका सारा रिकॉर्ड आप अपने मोबाइल के अंदर भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 24 आवर्स लैपटॉप लेके बैठना है। जब तक आप शॉप में काम कर रहे हो या एंट्री कर रहे हो, तो वो टाइम पे आप सॉफ्टवेयर लेके बैठ जाओ, एंट्री कर लो। उसके बाद में आप कहीं पर भी है, कोई भी कस्टमर अगर आपसे बिल लेना है, तो लाइव आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मोबाइल ऐप के अंदर आपको शो करवा देगा। जैसे कि मैं आपको शो करवाता हूँ इसकी जो एप्लीकेशन है। तो ये इसका मोबाइल वर्जन है। मोबाइल वर्जन के अंदर हम लॉगिन कर लेते हैं एक बार, ठीक है, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका मोबाइल वर्जन आ गया फ्रेंड्स। अब इसके अंदर आपको अभी का जो रिकॉर्ड है ना, वो 0-0 सब जगह दिख रहा है, क्योंकि आज वहाँ कितना सेल, ठीक है, कितना अनपेड पेड है, सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो करवा देगा आपका। और नीचे यहाँ पे देखिए परचेज, सेल्स, कस्टमर, सप्लायर्स, पेमेंट, रिसिप्ट, कितना पेमेंट आया, सारे रिकॉर्ड आप यहाँ पर 1 क्लिक के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप कस्टमर्स में लेके चलता हूँ। कस्टमर्स के अंदर, तो कस्टमर्स के अंदर आपका जितने भी कस्टमर, सभी कस्टमर्स की लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, ठीक है। अब करना क्या है, आपने ये कस्टमर्स आपके आ गए, इसके अंदर सपोज़ मैंने एक कस्टमर्स को ओपन किया, तो बकाया कर रहा है 3895 रुपये बकाया है। तो मैंने इस पर क्लिक किया कस्टमर्स पे। तो जैसे आप इस कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे, तो अभी तक जितने बिल्स बने हुए हैं इस कस्टमर्स के नाम पे, सारे यहाँ पे रिकॉर्ड आपको आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप डेट वाइज भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं इसको सर्च करूँगा, तो कल की डेट में इसका कोई बिल बना हुआ नहीं है अभी, ठीक है। दिनांक 12 तारीख को हितेश ने माल नहीं खरीदा, मतलब इस डेट में इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जिस डेट में भी शो करेगा, जिस डेट में भी इसका ट्रांजेक्शन होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इसका रिकॉर्ड शो करेगा। तो कहने का मतलब ये जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है, ये आपके लैपटॉप के साथ में जो है वो कनेक्ट है, यानी कि आप जो का जो सॉफ्टवेयर उससे कनेक्ट रहेगा हमेशा। जब भी आप एंट्री करेंगे, सेम टाइम आप यहाँ पे मोबाइल में देख सकते हैं, या आपके मोबाइल में 2-3 पार्टनर है, या 3-4 जनों का स्टाफ है, ठीक है, फैमिली बिजनेस है, तो आपकी फैमिली का हर मेंबर ऐप को डाउनलोड कर सकता है, और उसके अंदर सारा रिकॉर्ड वगैरह चेक कर सकता है, सबकी आईडी बना सकते हैं। तो वो आईडी का सिस्टम भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए, स्टाफ्स के अंदर आप जाएंगे, तो यहाँ पे आपके जो भी मतलब फैमिली के अंदर जितने भी मेंबर है, सबकी जो है आईडी वगैरह आपकी बनेगी, उनके बाकायदा पासवर्ड भी रहेंगे। तो वो अपनी अपनी आईडी को मेंटेन करके उसके अंदर मोबाइल के अंदर सेट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी बिजनेस के लिए, अगर आपको इसको समझना है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करें। तो अगर आप लेने में इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं सॉफ्टवेयर लेने के बाद में सारा गाइडेंस भी करूँगा, सारे इसके फीचर्स भी एक एक करके आपको सिखा दूँगा, और 1 महीना आपको मेंटेनेंस फ्री है इसका, ठीक है। तो डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप करें।